नमस्कार हरियाणा, मैं हूं आपके साथ कृष्णा। पहलवानी की बात हो और हरियाणा का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़्यादातर पहलवान हरियाणा से निकलकर ही सामने आते हैं। हरियाणा के पहलवानों ने अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। ऐसा नहीं है कि ये खेल सिर्फ पुरुषों के लिए बना है, इस खेल में महिलाओं ने भी अपना नाम रोशन किया है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस खेल में अपना नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहलवान नेहा राठी की। मैं आपको बताना चाहूँगी, नेहा राठी अर्जुन अवॉर्डी जगरूप राठी की बेटी हैं और इस वक्त वो महिला SHO पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए मिलते हैं मैम से और जानते हैं कि वो भी एक अर्जुन अवॉर्डी है, किस तरीके से उन्होंने अपने इस संघर्ष भरे सफर की शुरुआत की है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। तो मैम, सबसे पहले आप अपने इस संघर्ष भरे सफ़र की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई, किस किस परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, मेरा नाम नेहा राठी है और मेरे फादर का नाम श्री जगरूप सिंह राठी, वो भी अर्जुन अवॉर्डी रहे हैं। हम गांव भापड़ोदा, जिला झज्जर, वहाँ के निवासी हैं। और मेरा जन्म था जो गांव में ही हुआ था। गांव में कुछ साल रहने के पश्चात हम मधुबन चले गए। तो वहाँ मैं देखती थी कि मेरे फादर हैं वो जो कुश्ती करते थे और वो काफ़ी बच्चों को भी करवाते थे और अपनी भी करते थे। तो उनको देख के बचपन से ही मुझे गेम करने का बड़ा शौक़ रहा कि मुझे गेम करना है, और मैं अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि मुझे गेम करना है। तो मैं जैसे स्कूल में रनिंग होती उसमें पार्टिसिपेट करती, स्विमिंग में भी मैं स्टेट चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल रहा है। तो जैसे ही कुश्ती का नाम आता तो एकदम से पापा चुप हो जाते कि गांव में क्या कहेंगे, भाई लड़की को कुश्ती करवा रहे हो आप। लेकिन वो चुपचाप से घर में एक शौकिया तौर पे मेरी प्रैक्टिस करवाते थे। जैसे मुझे टेक्निक सिखाना, मेरी सिस्टर के साथ थोड़ी थोड़ी कुश्ती भी करवाते थे। उनको बड़ा शौक़ था कि मेरी बेटी भी पहलवान बने। उनकी दिली इच्छा थी कि मैं भी पहलवानी करूं। लेकिन जब तक भारत में पहलवानी आई नहीं थी, वो विदेशों में ही होती थी। तो जैसे ही भारत में कुश्ती आई तो वो वैसे तो बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को पहलवानी करवाऊंगा। मुझे भी बड़ा शौक़ सा चढ़ा कि मैं गेम करूंगी। तो लोग कहने लगे कि क्यों लड़की को कुश्ती करवा रहे हो, क्या इस गेम में रखा है, कहीं चोट लग जाएगी, अगले घर जाएगी, बेइज्जती का काम है। तो वो समाज की और लोगों की सुनते भी रहते और दिल में ये भी था कि मैं इसको पहलवानी करवाऊंगा। तो जैसे ही हमारे गुरुजी हैं चंदगीराम जी, उनकी 3 बेटियां हैं, उन्होंने कहा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा काम है, अच्छी पहल है और हम अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाएंगे। तो उन्होंने अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना शुरू करवा दी। उसके बाद उन्होंने मेरे फादर को कहा, देखो मैंने अपनी लड़कियों को रिंग में उतार दिया, कुश्ती अखाड़े में उतार दिया है, आप भी अपनी बेटी को लेके आओ। और वहीं से हमने कुश्ती का आरंभ कर दिया। और मेरे फादर ने कहा, भी मैंने तो कुश्ती करवानी, अब देखा जाएगा जो होगा। तो हमने जो पहल की, हमने जो संघर्ष किया कुश्ती के लिए, हमारे पास ना मैट होता था, ना पार्टनर होते थे जो हमारी कुश्ती करवा दें, ना हमारे पास कोई सुविधा होती थी, ना मैट शूज़ होते थे, कोई सुविधा नहीं होती थी, ना सप्लीमेंट होते थे। हमने धीरे धीरे इतना संघर्ष किया कि आज जो लड़कियां ओलंपिक में मेडल लेके आ रही हैं, साक्षी, गीता, बबीता, इनके लिए रास्ते अगर कहा जाए तो हमने ही इनको खोले हैं जी। हम इनसे सीनियर थे और ये हमसे जूनियर रही हैं जी। तो इनको हमने इनके लिए हमने सारे रास्ते खुलवा दिए। तो जो आज जो हमने सब कुश्ती के लिए जो किया है, वो हम कहेंगे कि उनके सारे रास्ते हमने खोले जी। तो मैम, आपके जो ट्रेनिंग पार्टनर है आपके फादर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत ताने सुनने को मिलते थे, तो उस वक्त क्या रहता था फादर का कि हाँ कराना ही है, और वो चीज़ फिर आगे बढ़ती चली गई? देखिए, मेरे फादर के अंदर एक खेल का जुनून था, पहलवानी का जुनून था। उन्होंने देश का नाम रोशन किया था और वो चाहते थे कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी आगे पहलवान बने, देश का नाम रोशन करे, एक अच्छे लेवल पे वो पहलवान बने। तो मेरे भाई को भी वो चाहते थे, मुझे भी चाहते थे। तो मेरे से थोड़ी हिचकिचाहट ये थी कि लड़की होने के कारण
कि वो मुझे आगे नहीं लाना चाहते थे कि भी कुश्ती में मैं अगर लड़की को लेके आऊँगी समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कल को शादी करनी है, पता नहीं क्या 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 इस चीज़ में हमें सुनने को मिलेगा। तो इस चीज़ का उन्होंने कुछ भी उन्होंने अपने ऊपर ये बात कभी भी नहीं आने दी और किसी की कोई बात नहीं मानी। जी, सारे दाव पेच आपने अपने पिताजी से सीखे हैं, तो इस फील्ड में आपको बेहतर बनने के लिए कितना समय लग गया? देखिए, मैंने 10वीं पास करने के बाद मैं इसमें रेसलिंग गेम में आ गई थी। उसके बाद मुझे कम से कम 10 से 15 साल मैं इस गेम में कंटिन्यू हूँ, जिसमें मैं 10 साल कंटिन्यू नेशनल में मेरे पार्टिसिपेट रहे, गोल्ड रहे, इंटरनेशनल लेवल पर भी रही मैं, और इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, हर तरीके का वो गेम मैंने खेला है। जी, देखिए, हमने मेहनत की है, इस फील्ड में बहुत मेहनत की है। तो जब कहते हैं कि देखिए एक ही घर से दो अर्जुन अवॉर्डी, दो भीम अवॉर्डी, और बाप और बेटी एक ही घर में दो हैं, तो वहाँ एक तरीके से बड़ा हमें गर्व महसूस होता है कि चलो हमने अपने देश के लिए कुछ किया है। और आज हमें लोग पूछते हैं कि ये देखिए वो नेहा राठी, वो उसके फादर जो एक ही घर में दो अर्जुन अवार्डी, दो भीम अवार्डी हैं। और ये हमने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है पूरे अपने इंडिया में। ऐसा कोई नहीं है जो एक ही घर में पिता और पुत्री अर्जुन अवार्डी हों। जी, बाकी जैसे वो मेरे फादर भी पुलिस में ही थे और वो आईपीएस रिटायर हुए हैं, एक पहलवानी के बलबूते पे ही, स्पोर्ट्स के बलबूते पे ही। और मैं भी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए अब मैं हरियाणा पुलिस में एज ए इंस्पेक्टर, महिला थाना इंचार्ज हूँ मैं अभी। तो मैं उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमसे जितना बन पा रहा है अपने देश का नाम, अपने भारत का नाम, अपने फरीदाबाद हरियाणा का, अपने गांव का हम नाम कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं। आज भी देश की सेवा कर रहे हैं, कहीं स्पोर्ट्स पर्सन बन के, कहीं पुलिस पर्सन बन के लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। जी मैम, अब तक आप कितने पदक हासिल कर चुकी हैं? वैसे तो मैं लगभग 40 टाइम्स मैं इंटरनेशनल हूँ, और इनमें से मैं काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसमें मेरा गोल्ड मेडल है, और मेरा ब्रोंज मेडल भी है, और सिल्वर मेडल भी हैं। कॉमनवेल्थ में मेरे गोल्ड मेडल हैं, कई हैं, और सिल्वर मेडल भी है। 12 साल कंटिन्यू मेरा नेशनल चैम्पियन रही हूँ, जिसमें मोस्टली गोल्ड है। जी, सीनियर में, काफ़ी सीनियर में भी है। तो मैं ये एक्चुअल तो क्या बताऊँ, लेकिन मोस्टली कभी कभी हम जैसे विदेशों में गए हैं, कभी गोल्ड लेके आए हैं, कभी सिल्वर लेके आए हैं, कभी ब्रॉन्ज, कभी खाली हाथ भी आए हैं, पार्टिसिपेट करके आए हैं। तो ओलंपिक क्वालिफाई में भी मैं गई हूँ। बस एक ही टूर्नामेंट ऐसा रहा है जहाँ मैंने नहीं खेला, वो ओलंपिक। यही इच्छा थी कि ओलंपिक में मेडल लेना है। अब वो इच्छा करेंगे बच्चे पूरी, क्योंकि हमने एकेडमी खोल ली है, मेरे फादर ने अपनी रेसलिंग की एकेडमी खोल ली है, तो उसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जिन बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बच्चे उसमें ओलंपिक में मेडल लें। ओके मैम, जब आपको फर्स्ट गोल्ड मिला था तो उस टाइम क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, जब मैं बहुत छोटी थी और गांव की लड़की थी, और उसके बाद पहली बार जब मैं ट्रेन में बैठी, उसके बाद विक्ट्री स्टैंड पे मैंने मेडल जीता, ब्रोंज मेडल मेरा फर्स्ट टाइम आया था। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे एक ट्रैक सूट भी मिला था इनाम में, तो बड़ा अच्छा लगा कि मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी, मुझे ट्रेन में बैठने को मिला, घूमने को मिला, मुझे कुछ इनाम भी मिला था। तो वहाँ से आने के बाद मेरा हौसला दुगना हो गया और बहुत खुशी हुई थी, और मेरे फादर को भी बहुत खुशी हुई थी। उसमें पहली बार जो मेरा मेडल था तो वो हमेशा यादगार रहा मेरा। और इसी तरह जब मैं पहली बार इंटरनेशनल हुई और मैं ये देखती थी कि मैं फ़्लाइट में कब बैठूंगी, कब मैं बाहर जाऊंगी, तो 2003 में मैं कोलोराडो स्प्रिंग USA उसके लिए मैं चयनित हुई। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल रहा। जी,
और वहाँ जाके मैंने बहुत अच्छा खेला और उसमें मेरी 3rd प्लेस भी आई थी कोलोराडो स्प्रिंग में। कितने साल की थी जब आपने अखाड़े में कदम रखा? मैं साल तो मुझे कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन 10वीं के एग्ज़ाम देने के जो छुट्टियां हुई थी उसी में मैंने स्टार्ट कर दिया था। हिसार में हमारा कैंप लगा था, तो मैं देखने गई थी कि भाई कैसे लड़कियां कुश्ती कर रही हैं, कैसे, लेकिन आता मुझे सब कुछ था। ये इसलिए आता था कि जैसे इवनिंग में हम जब खेलते थे तो मेरे फादर मुझे एक नॉर्मली तौर पे यूँ सिखाते थे कि भाई चलो मैं तुम्हें रेसलिंग कराता हूँ। मेरी सिस्टर से मेरी कुश्ती करवा दी, भाई से करवा दी, एक शौकिया तौर पे मेरे घर में करवाते थे। मेरे को टेक्निक्स वगैरह काफ़ी आती थी, तो मैंने बहुत जल्दी पिकअप पकड़ा और मैं बहुत जल्दी मेडल लेके आई फिर। देखिए, ये बात आप बिल्कुल सच कह रही हैं कि आज भी समाज में कहीं ना कहीं लड़कियों का बहुत बुरा हाल है। बहुत अधिक मात्रा में हम देखें तो लड़कियों को सपोर्ट भी बहुत मिल रही है, लेकिन फिर भी जहाँ तक अब मैं महिला थाने में बैठती हूँ तो मैं देखती हूँ जिस लेडी के 2 लड़कियाँ हैं उसको छोड़ दिया जाता है आज भी कि इसको लड़का नहीं है, उसको ताने दिए जाते हैं कि इसको लड़का नहीं है, और भाई उसको मतलब सपोर्ट नहीं दिया जाता। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर लड़कियाँ हैं, अगर कोई बात नहीं, उनको बोल्ड बनाओ। मैं भी लड़की हूँ, आज मेरे माँ बाप को मुझ पर गर्व है, मैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा, आज मैं इस तरीके से सक्षम हूँ कि मैं अपने माँ बाप की हर तरीके से मदद कर सकती हूँ। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, हारी है, बीमारी है, मैं स्टैंड हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं जाके उनको एकदम से संभाल सकती हूँ। अगर कोई लड़की इसी तरीके से अपने बच्चे पे ध्यान दे, उनको लड़कियों को गाड़ी सिखाएं, स्कूटी सिखाएं, उनको फिजिकल फिट बनाएं, और नहीं तो सिर्फ इतना तो करें कि मैं ये नहीं कहती कि भी आप रेसलिंग करो या कोई गेम करो, इतना करना चाहिए कि लड़की कहीं जा रही है अपनी डिफेंस कर सकती हो, उसकी बॉडी में इतनी पावर हो कि वो 200-400 मीटर भाग सके। मैम, एक ऐसा वक्त था जब आपको कुछ गंभीर चोटें आई थी और आपका एकदम पीक टाइम चल रहा था, आप अच्छा खेल रही थी, तो क्या हुआ था उस वक्त? आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, आज भी उस बात का आपको थोड़ा दुख होता है, तो उस पल के बारे में प्लीज़ हमें बताइए। देखिए, जब हम स्पोर्ट्स करते हैं तो चोट लगना आम बात है, लेकिन चोट उस टाइम ना लगे जब हमारा कोई अच्छा कंपटीशन हो, ओलंपिक लेवल का हो, एशियन गेम्स का हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उस टाइम चोट लग जाती है तो वो जो भी हमने मेहनत करी होती है वो सब पानी में चली जाती है। मैं एशियन गेम्स की तैयारी कर रही थी और बहुत अच्छी तैयारी पे थी, 2004 की बात है, और मैं एक तरफा थी, बिल्कुल सब लड़कियों को मारती थी। तो उस टाइम प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ 10-15 दिन ही रह गए थे ट्रायल्स के, उसी दौरान मेरे हाथ में चोट लग गई, हाथ में फ्रैक्चर हो गया और वो लगभग हुआ 5-6 महीने में ठीक। तो जो परफॉर्मेंस थी वो भी डाउन गई, ऊपर से मेंटली भी मैं डाउन गई। तो वो टाइम भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में थी। अगर उस टाइम मैं जीत जाती और एशियन गेम्स में भी मेडल था और इंडिया में मैं एक तरफा सबको हराती। तो कुछ लम्हे ऐसे हैं, वो तो चलो हमारे साथ कहीं ना कहीं चीटिंग भी कभी हो जाती, विदेशों में भी चीटिंग हो जाती हैं। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपकी ज़िंदगी आपके पिताजी की देन है, बहुत संघर्षों के बाद आप यहाँ पे पहुँची हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मेरे फादर, एक तरह से मैं ये बात कहूँगी कि मेरी किस्मत कुछ मामलों में बड़ी अच्छी रही है। फादर बहुत अच्छे मिले हैं जो हमेशा मेरी केयर करते हैं और मुझे सपोर्ट किया। शादी के बाद पति ऐसे मिले जिन्होंने भी 4 साल तक पूछा ही नहीं कि जाओ कुश्ती करो। 4 साल के बाद गुड़िया हुई है, तो 4 साल अर्जुन अवार्ड भी मुझे शादी के बाद ही मिला है। तो मेरे पति नीरज कुमार, वो भी बहुत बढ़िया है इस मामले में। वो कभी मुझे नहीं रोकते कि आप क्या गेम कर रहे हो तो करो, नहीं, आप अपने काम पे ध्यान रखो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। तो वो हमेशा मेरे को फैमिली से सपोर्ट मिला है, तभी मैं आज इस लेवल पे पहुंची हूँ। और इस चीज़ में मेरा फैमिली, मेरी माताजी, बहन, सासू माँ सब बहुत बढ़िया हैं कि वो आज भी पूरी केयर करते हैं और तब भी पूरी केयर करते थे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
तो ये थी पहलवान नेहा राठी जिनसे हमने आपको मिलाया। तो आपने देखा कि किस तरीके से उनका एक जुनून था जो आज वो इस मुकाम तक पहुंची है। ऐसी और भी हस्तियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।